हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नीरज सिंह। और आप लोग को बोर्ड पे देख के तो पता चल ही गया होगा कि हम लोग किस टॉपिक पे आज पढ़ने वाले हैं। आज हम टॉपिक लिए हूँ मैं आज इन इक्वेशंस। और सबसे पहले तो हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। ए स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स एंड द साइन ऑफ इन इक्वालिटी ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू इज कॉल्ड एन इक्वेशन। अब देखिए इसमें पॉइंट टू बी नोटेड क्या है। इसमें दिया है कि स्टेटमेंट, ठीक है। अब स्टेटमेंट क्या होता है? ए डिक्लेरेटिव और एन एजर्टिव सेंटेंस दैट विच में बी ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। अब इसका क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए कि दिल्ली है, भारत का राजधानी है, ये बात हम लोग को पता है, ये बात सही है, तो ये क्या हो जाएगा कि स्टेटमेंट हो जाएगा। और जैसे मान लीजिए अगर दिया हुआ है 2 इज नॉट इक्वल टू 3, तो ये क्या है? फॉल्स है ना। तो इसका मतलब ये हो जाए दिस इज एन स्टेटमेंट, दिस इज एन स्टेटमेंट, ठीक। तो हम लोग कुछ इनइक्वालिटी का प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है कि जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कि 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। हम लोग को बात पता है, सही बात है, 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। देखिए इन इक्वालिटी में अगर कोई भी एक बात सही होती है तो उसको हम सही मान लेते हैं, वो ट्रू हो जाएगा। इसमें क्या सही है? इसमें ग्रेटर, टू ग्रेटर है ना, तो ये बात ट्रू हो जाएगी, दिस इज ए ट्रू, ठीक। अब जैसे इनइक्वालिटी का प्रॉपर्टी देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। -1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है ना, साइन चेंज हो जाता है। तो -2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो -2 इज लेस देन और इक्वल टू -1, जो ऑब्वियस सी बात है, -1 ग्रेटर है -2 से, ठीक। और चलिए तब हम इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द solution set of x square minus 3x is greater than or equal to -2, ठीक। तो x स्क्वायर माइनस 3x, -2 को इस साइड लेके आ जाइए तो +2 हो जाएगा, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग फैक्टर कर लेते हैं सबसे पहले। तो इस कंसिडर दिस ओनली x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक। तो यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 2 माइनस ऑफ x माइनस 2, ठीक। तो यहाँ से फैक्टर हो जाएगा x माइनस 2 x माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। इधर होता है +∞, इधर होता है -∞। इधर कहीं हमारा यहाँ से इसका रूट क्या आ रहा है, इधर हमारा कहीं 2 होगा और इधर हमारा कहीं 1 होगा, ठीक है। वेवी कर्व के मेथड के बारे में आप लोग को पता ही होगा, अल्टरनेट प्लस माइनस पे चलता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे होगा प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू है ना, तो हमको प्लस वाला लेना है, मीन्स इस साइड जाएगा और ये इस साइड जाएगा। और एक बात और बता दूं, यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू है ना, तो यहाँ पे 2 हमारे सेट में है, तो यहाँ पे 2 को मैं डार्क से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 2 और 1 भी है, 1 पे भी इक्वल टू है ना, तो यहाँ पे हमारा डार्क, मतलब ये जो सोल्यूशन सेट आएगा ना इंटरवल, तो उसमें हमारा 2 सेट के अंदर होगा। अगर यहीं पर ओनली ग्रेटर रहता तो हम लोग को क्या करना, बस वो 1 और 2 उस सेट में नहीं आता और बाकी सारे पॉइंट्स आते। तो यहाँ से हमारा पॉजिटिव वाला आया है, तो हो जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ टू 1। तो 1 पे क्या लिखूंगा मैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू है ना, तो मैं 1 पे क्लोज लिखूंगा, ठीक है। क्लोज ऐसे दिखाते हैं। और ये यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। देखिए हमेशा प्लस या -∞ पे ना ओपन रहता है, कभी भी भूल कर भी इन्फिनिटी पे क्लोज मत लगाइएगा, ठीक है।
और हायर मैथमेटिक्स में ऐसा होता है कि जब आप पीएचडी वगैरह करेंगे तो एक्सटेंडेड रियल नंबर और एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स नंबर में उन सब में ऐसे मान लीजिए अगर आर डैश होता है तो आर यूनियन माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी करके हो जाता हो। तो हम लोग को वो सिलेबस में नहीं है, जे मेंस IIT जे मेंस और उसके सिलेबस में, जैम के सिलेबस में नहीं, इसलिए हम उस चीज़ को नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक्सटेंडेड रियल नंबर के बारे में बात होता है और एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो इन इक्वेशन को हम लोग देख लिए कि कैसे क्या होता है और एक उस पर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इन इक्वेशन में देखिए कई वेरिएबल हो सकता है। जैसे मान लीजिए इसमें कितना वेरिएबल था, इसमें वेरिएबल क्या है, इसमें एक ही वेरिएबल था x। अब मान लीजिए, अब हमारा एक मान लीजिए लीनियर इक्वेशन के बारे में अगर बात करें, लीनियर इन इक्वेशन कैसा होगा। लीनियर इक्वेशन ऐसे हो सकता है x माइनस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्योंकि डिग्री 1 है ना, लीनियर होगा। ऐसे भी हो सकता है ax प्लस by प्लस c इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये भी लीनियर है, लेकिन उसमें कितने वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल 2 हैं, x और y, ठीक है। x और y इसमें 2 वेरिएबल हैं। तो इसी तरह इन इक्वेशन में वो डिपेंड नहीं करता है, उसमें कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर दिया हो तो x प्लस वाई प्लस जेड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ये क्या है। अगर हम बस इसकी बात करें, इक्वल टू की बात करें, तो ये क्या है, 3 डायमेंशन में एक प्लेन की इक्वेशन है ना, जिसमें पॉजिटिव x और y और z एक्सिस पे 2 का इंटरसेप्ट है। तो इसमें कितने वेरिएबल हैं, x, y और z। तो इन इक्वेशन में 3 वेरिएबल हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम इस पे। अब जैसे मान लीजिए हमको सॉल्व करना है 1/x इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। 1/x, इसमें हमको सोल्यूशन सेट निकालना है, 1/x इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको हम लोग ग्राफ से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। x एक्सिस और y एक्सिस, ठीक है। y इक्वल्स टू 1/x का ग्राफ पहले ड्रॉ करें, ठीक। और y इक्वल्स टू 2 इधर, तो y इक्वल्स टू 1/x का ग्राफ हम लोग को पता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ठीक। ऐसे होता है, अपोजिट क्वाड्रेंट और ऑड फंक्शन है, आप लोग को पता है। अगर y इक्वल्स टू f ऑफ x है तो f ऑफ x इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस ऑफ f माइनस x होता है, ठीक है। इसको ऑड फंक्शन बोलते हैं, सिमेट्री अबाउट ओरिजिन होता है, ठीक है। अब देखिए y इक्वल्स टू 2 ड्रा करता हूँ, तो y इक्वल्स टू 2 कहीं यहाँ पर होगा, y इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब हमको देखना है, ऐसे देखिए हम इसको लैंग्वेज में अगर बोलें तो इसको क्या बोल सकते हैं कि 1/x 2 से कब ऊंचा है। ग्रेटर करने का मतलब ये है कि कब ऊंचा है, ठीक है। तो ऊंचा कब है, 1/x 2 से कब ऊंचा है, तो यहाँ पर ऊंचा है, इतने एरिया में ऊंचा है, मतलब ज़्यादा कब है, 1/x 2 से ज़्यादा कब है। यहाँ तो कम है ना, यहाँ से अगर इसका हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें 1/x इक्वल्स टू 2, इसका पॉइंट, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1/2, तो इसका मतलब 1/x 2 से कब ऊंचा है या ज़्यादा है। तो इस एरिया में है, इस एरिया में ऊंचा है या ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे होल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे होल है, ठीक है। होल मतलब आप समझ रहे हो ना, 3 डायमेंशन में पंचर हो जाता है और 2 डायमेंशन में जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे होल की बात करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, और देखिए ये 0 पर डिफाइन है ना, इन्फिनिटी पे जा रहा है ये, तो हमारा सोल्यूशन सेट आ जाएगा, x बिलोंग्स टू हो जाएगा, x बिलोंग्स टू हो जाएगा 0 to x बिलोंग्स टू 0 to 1/2। दिस इज आवर सोल्यूशन सेट, ठीक है। थैंक यू सो मच। अब ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।